अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ जवेरिया सईद। आई एम लेक्चरर बाय प्रोफेशन। मेरा सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स है और आज हम लोग इकोनोमेट्रिक्स में एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस ऑफ रिग्रेशन एस्टिमेट्स, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे वेरिएंस ऑफ इंटरसेप्ट। ये थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। पेज 349 फ्रॉम शेर मोहम्मद चौधरी, बुक 2। इसमें उसने आपको कहा है मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अल्फ़ा इज़ म्यू अल्फ़ा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा एंड दिस इज़ वेरिएंस। आज हम इसको प्रूव करेंगे। उससे पहले ये देखें इंटरसेप्ट क्या होता है। इंटरसेप्ट इज़ द मीन वैल्यू ऑफ वाई वेयर एक्स इज़ इक्वल टू 0। ये हमारा इंटरसेप्ट है और मज़ीद इसको आज हम प्रूव करते हैं। इससे पहले मीन जो है वो चैनल पे मौजूद है, मीन की वीडियो, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। वेरिएंस ऑफ इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट की हमारे पास जो फार्मूला है वो है बीटा कैप 1 इज़ इक्वल टू वाई बार माइनस बीटा कैप 2 एक्स बार, वेयर वाई बार इज़ इक्वल टू समेशन वाई आई ओवर एन माइनस बीटा कैप 2 एक्स बार। यहाँ पर हम वेरिएंस अप्लाई करते हैं। अगर आपको इसके मीन के लिए याद हो तो हमने यहीं पे इस स्टेप पे एक्सपेक्टेशन ली थी और एक स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन भी किया था कि हम एक्सपेक्टेशन क्यों लेते हैं एंड हाउ टू अप्लाई इट। तो हम मीन लेने के लिए एक्सपेक्टेशन ले लेते हैं और आज हमें वेरिएंस लेना है तो हम वेरिएंस अप्लाई करेंगे। हम यहाँ लिखते हैं अप्लाइंग वेरिएंस अपॉन बोथ साइड्स। we get variance of beta cap 1 is equal to variance of all of above equation on right hand side। अब इसके ऊपर जब वेरिएंस अप्लाई करना है, चैप्टर 4 मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में वेरिएंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। जब वेरिएंस वेरिएबल के ऊपर अप्लाई होता है तो तब क्या होता है, जब वेरिएंस कांस्टेंट के ऊपर अप्लाई होता है तो वेरिएंस का क्या उसके ऊपर जो है वो इफ़ेक्ट होता है। तो उससे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लें, जब हमने वेरिएंस लेना है और वेरिएंस है कांस्टेंट का, तो कांस्टेंट का वेरिएंस हमेशा 0 आता है। वेरिएंस इज़ एक्चुअली द वेरिएबिलिटी, ठीक है, वेरिएबिलिटी है किसी भी वेरिएबल में। तो जब आपके पास वेरिएबल की तमाम वैल्यूज़ कांस्टेंट हैं, जैसे आपका जो वेरिएबल है एक्स है, उसकी 5 वैल्यूज़ हैं और वो पांचों ही 2 के इक्वल हैं, तो उसका वेरिएंस अगर आप लेके देखेंगे, फार्मूला कोई सा भी लगाएंगे तो वो 0 आ जाएगा, क्योंकि उसमें वेरिएबिलिटी नहीं है। वेरिएबिलिटी होगी तो उसका कोई जवाब आएगा। इसी तरह से दूसरा रूल इसका है, यानी उससे ये मुराद हुआ कि वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट इज 0। दूसरा रूल ये है, जब भी आप वेरिएंस अप्लाई करते हैं ऐसे वेरिएबल के ऊपर जहाँ पर कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी है, तो जो कांस्टेंट है वो स्केयर क्वांटिटी बन के बाहर आ जाता है और वेरिएंस जो है वो वेरिएबल के ऊपर अप्लाई हो जाता है, ठीक है। यही रूल जो है वो डिवीजन के लिए भी है। यानी अगर आप ऐसे वेरिएबल का वेरिएंस ले रहे हैं जहाँ पर कांस्टेंट उसकी डिवीजन में है, तो 1/c² होकर बाहर आ जाएगा और वेरिएंस अप्लाई हो जाएगा एक्स के ऊपर, ठीक है। इस तरह से ये वेरिएंस की प्रॉपर्टीज़ हैं, रूल्स हैं वेरिएंस अप्लाई करने के। तो इन प्रॉपर्टीज़ को लाजमी याद रखना है और उसके बाद हम वेरिएंस अप्लाई करते हैं। ये देखें, अब ये समीशन वाई आई ओवर एन है, तो ये वेरिएंस का ये वाला रूल, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट में जो है वो स्क्वायर होकर बाहर आ जाएगा। यहाँ पर एन कांस्टेंट है ना, तो एन जो है वो बाहर आ जाएगा स्क्वायर होके। एक दफ़ा जब आप इसके ऊपर अलहदा और इसके ऊपर अलहदा वेरिएंस अप्लाई कर दें एक दफ़ा, तो उसके बाद जो है वो मज़ीद हम करते हैं। पहली दफ़ा ना मैं इसके ऊपर वेरिएंस अप्लाई कर दूँ, नेक्स्ट में हम इसका फिर एक्सपेंशन करते हैं। वेरिएंस ऑफ समीशन वाई आई ओवर एन, अभी मैंने इसका स्क्वायर काट दिया है क्योंकि मैं अगले स्टेप में इसको एक्सपेंड करूँगी। माइनस यहाँ पर ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल, ये हमारे पास जो है ये वेरिएबल क्वांटिटी है क्योंकि इसके ऊपर कैप लगा हुआ है, ये एस्टिमेटेड क्वांटिटी है, सो दैट्स व्हाई इट इज़ वेरिएबल क्वांटिटी। ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट स्क्वायर होकर बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर भी यहाँ पर आ जाएगा इनटू वेरिएंस ऑफ बीटा कैप 2। अब यहाँ पे देखें ज़रा, इसके साथ माइनस और 2 कोवेरिएंस टर्म्स भी हैं। कोवेरिएंस टर्म्स भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं।
कोवेरियंस ऑफ समीशन वाई आई ओवर एन इंटू बीटा कैप 2 एक्स बार। और आपने ये भी पढ़ा कि इनके दरमियान जब कोवेरियंस होता है हमारी इसमें हमने मॉडल की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था तो ये ज़ीरो आ जाता है। फॉर दैट रीज़न हम इसको कंसीडर ही नहीं कर रहे और हम इनको ज़ीरो कहकर ख़त्म कर रहे हैं यहाँ पर। अब मज़ीद देखें, जो मैंने आपको ये वाले रूल्स बताए हैं उसके मुताबिक ये जो n है ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो ये आ जाएगा 1/n² इंटू वेरियंस ऑफ समीशन वाई आई प्लस एक्स बार स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ बीटा कैप। ये बच जाएगा हमारे पास बीटा कैप 2। आप ज़रा गौर करें तो वेरियंस ऑफ ये अब समीशन भी वेरियंस से बाहर आ जाएगा क्योंकि समीशन भी कांस्टेंट क्वांटिटी है। समीशन बाहर आ गया और वेरियंस हम अप्लाई करेंगे वाई आई का प्लस एक्स बार स्क्वायर वेरियंस ऑफ बीटा कैप 2। ये बीटा कैप 2 क्या है? इट इज़ स्लोप का वेरियंस। पिछले प्रूफ में हमने पिछली वीडियो में किया, उसको ज़रा आप देख लें, उसका जवाब देखिएगा। तो इसका मैं यहाँ पर कंक्लूजन जो है ना वो यहाँ से इसका हमने निकाला था वेरियंस ऑफ बीटा कैप 2 यानी स्लोप का जो वेरियंस है वो हमने निकाला था सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन स्मॉल एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स आई स्क्वायर कर दें या एक्स स्क्वायर कर दें। तो ये हमने निकाला था बीटा कैप 2 का। और वेरियंस ऑफ वाई आई क्या है? वेरियंस ऑफ वाई आई जो है, जो हमारा एरर का वेरियंस होता है वही वाई का वेरियंस है, जो एरर का मीन है वही वाई का मीन है। ठीक है, तो ये हमने वेरियंस ऑफ म्यू आई जो है वो भी सिग्मा स्क्वायर के बराबर है और वेरियंस ऑफ वाई आई भी सिग्मा स्क्वायर के बराबर होता है। तो वेरियंस ऑफ वाई आई इज़ इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। उसके बाद हम इन दोनों को, एक तो वेरियंस ऑफ वाई आई को और दूसरा वेरियंस ऑफ बीटा कैप आई को, इसको हम पुट करते हैं और ये हम क्या निकाल रहे हैं? इट इज़ वेरियंस ऑफ बीटा कैप 1। वेरियंस ऑफ बीटा कैप 1 इज़ इक्वल टू 1/n² आ गया, साथ n। ठीक है, समीशन जो है वो n में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद आ जाएगा हमारे पास सिग्मा स्क्वायर। दिस इज़ वेरियंस ऑफ वाई आई। ठीक है, उसके बाद प्लस एक्स बार स्क्वायर इनटू वेरियंस ऑफ बीटा कैप 2 के लिए मैं लिख रही हूँ सिग्मा स्क्वायर ओवर समीशन एक्स स्क्वायर स्मॉल एक्स स्क्वायर। यहाँ से एक n इस n से कैंसिल आउट हो गया और ये रह गया सिग्मा स्क्वायर ओवर n और नेक्स्ट आ गया एक्स बार स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर ओवर समीशन एक्स स्क्वायर स्मॉल एक्स स्क्वायर। यहाँ से सिग्मा स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और मेरे पास जो बाकी रह जाएगा वो है 1/n प्लस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन एक्स स्क्वायर। अगर हम इसको थोड़ा सा मज़ीद एक्सपेंड करना चाहें तो भी कर सकते हैं और इसको इसी तरह से इसी सूरत में लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं। एक दफ़ा मैं आपको बुक के साथ इसकी कंपेयर करके इसको दिखाती हूँ इस इक्वेशन को। यहाँ पर एक्स बार स्क्वायर है और नीचे जो है मैं इसको ओपन करती हूँ, इट इज़ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। ये मैंने एक्स की यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी है। तो ये ज़रा आप बुक में एक दफ़ा देखें, ये वही बुक है और वही पेज 349 और यहाँ पर ये देखें इसने क्या किया हुआ, सिग्मा स्क्वायर वाई ऑन एक्स इंटू 1/n प्लस एक्स बार स्क्वायर ओवर समीशन एक्स माइनस एक्स बार। तो हमने भी यही निकाला है, सिग्मा स्क्वायर 1/n प्लस एक्स बार स्क्वायर इंटू समीशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हमारी फाइंडिंग आई है। ठीक है, और हम लोग जो फार्मूले में यूज़ करते हैं तो वो हम करते हैं यहाँ पर एस वाई ऑन एक्स स्क्वायर कर देते हैं, इसलिए कि हम सैम्पल एस्टिमेट्स को कर रहे हैं। तो ये हमारी फाइंडिंग आ गई। इसको मज़ीद भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो एलसीएम लेके भी। तो इसको मैं एलसीएम लेके इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करती हूँ। सिग्मा स्क्वायर तो यहाँ पर पड़ा है और मैं एलसीएम ले रही हूँ इस स्टेप से। ठीक है, यहाँ पर ये शॉर्ट फॉर्म में पड़ा है ना, तो इस स्टेप से ले रही हूँ। इट इज़ n समीशन एक्स स्क्वायर, इसका एलसीएम आ गया, इधर आ जाएगा समीशन एक्स स्क्वायर और प्लस के बाद आ जाएगा हमारे पास n एक्स बार स्क्वायर मज़ीद सिग्मा स्क्वायर, नीचे तो यही रह जाएगा n समीशन एक्स स्क्वायर स्मॉल। और इस दर जो है वो हम लोग कर लेंगे समीशन एक्स स्क्वायर है ना, स्मॉल है ये मेरे पास, तो इसको यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दें, वैल्यू पुट कर दें या वैसे ही देखें आप ज़रा इसको, ये थोड़े से स्टेप्स हैं। तो समीशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर ये एक्चुअली आ जाएगा समीशन एक्स स्क्वायर है ना स्मॉल, इसको मैं एक्सपेंड कर रही हूँ यहाँ पर एक्स की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दें तो ये आ जाएगी स्क्वायर्ड क्वांटिटी है। इसको ओपन करें, समीशन एक्स स्क्वायर प्लस n एक्स बार स्क्वायर माइनस 2 एक्स बार इंटू समीशन एक्स आ जाएगा। आपको पता है कि एक्स बार क्या होता है? एक्स बार होता है समीशन एक्स ओवर n। तो अगर मुझे समीशन एक्स की वैल्यू लेनी हो तो मैं n एक्स बार कर दूँगी।
तो मेरे पास समीशन एक्स की वैल्यू आ जाएगी। और ये मैं इसलिए कर रही हूँ कि यहाँ मुझे ये वाली वैल्यू पुट करनी है। इट इज़ समीशन एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स बार स्क्वायर माइनस 2 एक्स बार इंटू, इस समीशन एक्स की जगह पर ये वाला एन एक्स बार आ जाएगा। समीशन एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स बार स्क्वायर माइनस 2 एन और एक्स बार की यहाँ पर स्क्वायर हो गया। ये -2 है, ये +1 है, तो ये आ जाएगा माइनस एन एक्स बार स्क्वायर। इस इक्वेशन को यहाँ पुट कर दें। ये हमने समीशन स्मॉल एक्स स्क्वायर को एक्सपैंड किया था, इसकी वैल्यू आ जाएगी समीशन एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स बार स्क्वायर। समीशन एक्स स्क्वायर कैपिटल हो गया माइनस एन एक्स बार स्क्वायर प्लस एन एक्स बार स्क्वायर, ये माइनस एन एक्स बार स्क्वायर इस प्लस एन एक्स बार स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास जो फाइंडिंग आ जाएगी वो आ जाएगी वेरिएंस ऑफ बीटा कैप 1 इज़ इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर इनटू समीशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन समीशन स्मॉल एक्स स्क्वायर। ये मेरे पास इसकी फाइंडिंग है। आप इस सूरत में भी इसको लिख सकते हैं, यानी इसका ये वाला फार्मूला भी हो सकता है और इससे पहले जो मैंने आपको ये फार्मूला बताया ये भी हो सकता है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको यूज़ करेंगे और जब हम सैम्पल एस्टिमेट्स के लिए करेंगे तो ये SY/X स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। इस वीडियो को देखें, गौर से देखें, समझें और कोई भी मसला हो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और अगर आपको समझ आ जाए तो लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू।